ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम वन पर्व का पाठ कर रहे हैं और आज से हम जो प्रसिद्ध संवाद श्रृंखला है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, उस श्रृंखला को आरंभ करने जा रहे हैं। प्रसंग को थोड़ा समझने का प्रयास करें। यह जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, ये बहुत ही शिक्षाप्रद, नीति और धर्म के उपदेश से, व्यवहारिक शिक्षाओं से ओतप्रोत एक संवाद है। परंतु इसका जो प्रस्तुतिकरण है वह आलंकारिक है। आलंकारिक कहना ज़्यादा ठीक रहता है काल्पनिक कहने की अपेक्षा। कुछ लोग कहते हैं कि यह काल्पनिक प्रसंग है। जब आप किसी प्रसंग को काल्पनिक कहते हैं तो उसका यह अर्थ होता है कि उसमें सब पात्र काल्पनिक हों। परंतु यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर काल्पनिक नहीं है, पांडवों की उपस्थिति काल्पनिक नहीं है, ब्राह्मण भी काल्पनिक नहीं है, और अरणी मथनी के लिए जाना वह भी काल्पनिक नहीं है। वो सारा व्याख्यान आलंकारिक है, यानी अलंकार रूप से उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ी शिक्षा वहाँ पर इतिहासकार कहें या ग्रंथकार जनमानस को देना चाहते हैं। तो चलिए इस प्रसंग को आरंभ करते हैं। एक तपस्वी ब्राह्मण हैं, वह अरणी और मथनी के माध्यम से अग्नि का प्राकट्य करते हैं और प्रातः सायं नित्य अग्निहोत्र करते हैं। वह अपनी अरणी और मंथनी को हवन करने के पश्चात पेड़ से टांग दिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक हिरण आया और उसी पेड़ से अपनी पीठ खुजाने लगा। पीठ खुजाने लगा, पेड़ हिलने लगा। चूँकि पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए हिरण के खुजलाने से, रगड़ से वो पेड़ थोड़ा हिलने लगा। और कम अटकी हुई वहाँ पर अरणी और मथनी वहाँ पर रखी हुई थी, जो हिरण की रगड़ से वहाँ से गिर गई और संयोग ऐसा बना कि वो ऐसी गिरी कि हिरण के सींगों में वह बींध गई। जैसी बींधी, हिरण अचानक ही वहाँ से भागने लगा। उसको लगा पता नहीं क्या है, हो गया, पशु है। उस ब्राह्मण देव ने बहुत प्रयास किया खोजने का, परंतु वह हिरण नहीं मिला। अब यज्ञ का समय निकट आने वाला है, बिना अरणी मथनी के अग्नि का प्राकट्य हो नहीं पाएगा। तो वह अपने यज्ञ क्रिया का लोप ना होवे, इसलिए पांडवों की ओर जाते हैं, जहाँ पर पांडव बैठे हुए हैं। वहाँ पर जाकर के ब्राह्मण देव निवेदन करते हैं कि प्रभु, इस प्रकार से मेरी अरणी और मथनी जो है एक हिरण लेकर के चला गया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी अरणी मथनी मुझे ला देवें, ताकि मेरा जो नित्य क्रिया अग्निहोत्र चल रहा है वह निर्विघ्न रूप से चलता रहे। पांडवों ने ब्राह्मण देव को आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, हम शीघ्र ही आपकी अरणी मथनी लेकर के आ जाएंगे। पांचों भाई मिलकर के प्रयास करते रहे कि चलो ढूंढते हैं। हिरण को पर्याप्त ढूंढने का प्रयास किया और ढूंढते ढूंढते वो अपने क्षेत्र से बहुत आगे जाकर के निकल गए। हिरण तो मानो जैसे अंतर्धान हो गया हो, अदृश्य हो गया हो, लोप हो गया हो, छुप गया हो। हिरण दिखाई नहीं दिया।
फिर एक वो बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, बहुत थक गए थे। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई क्षुधा और प्यास, भूख प्यास अब संतप्त कर रही है, हमें तपा रही है। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि प्यास लग रही है, किसी सरोवर की खोज करनी चाहिए। नकुल आदेश को स्वीकारते हुए एक लंबे वृक्ष पर जाकर के चढ़ गए और ऊपर शिखा पर बैठ करके उन्होंने चारों ओर दृष्टिपात की। उनको सारसों का करलब सुनाई दिया और गहन हरियाली वृक्षों की उनको दिखाई दी। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि वहां पर जल प्रचुर मात्रा में है। नीचे उतर करके आए और दिशा की ओर संकेत किया कि इस दिशा में आगे जाकर के हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और सारसों की ध्वनि सुनाई दे रही है। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, तरकस लेकर के जाइए और तरकस में पानी भर के लेके आइएगा। नकुल जाते हैं सरोवर की तरफ जहाँ पर सारसों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सुंदर जलाशय है, स्वच्छ जल है और शीतल जल है। अत्यंत वेगपूर्वक नकुल ने जल पीने की इच्छा पहले करी। जैसे ही नकुल ने जल पीने की इच्छा की तो वहाँ से एक ध्वनि सुनाई दी और कहा, माँ तात साहसम कार्षिमं पूर्व परिग्रह प्रश्नानुक्ता तु माद्रेय तथा पिब हरस्व च। आवाज सुनाई दी कि इस सरोवर का पानी पीने का तुम साहस मत करो, चेष्टा मत करो। इस सरोवर पर तो मेरा अधिकार है। हे माद्री कुमार, पहले तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम पानी पी भी सकते हो और अपने भाइयों के लिए पानी लेकर के भी जा सकते हो। नकुल ने चारों ओर दृष्टि की, कोई दिखाई तो दिया नहीं। वो जो ध्वनि सुनाई दी उसकी अवहेलना करते हुए नकुल ने पानी पिया और जैसे ही नकुल ने पानी पिया वो मरणासन्न होकर के वहीं पर गिर गया। समय व्यतीत हुआ, युधिष्ठिर चिंतित हुए, नकुल अभी तक पानी लेकर के नहीं आए। तब सहदेव को बोले कि तुम्हारे अग्रज और मेरे अनुज भाई नकुल अभी तक आए नहीं हैं, जरा ढूंढ के लाओ और पानी भी लेकर के आओ। सहदेव पीछे पीछे जाते हैं जिस दिशा में नकुल गए हैं और वह क्या देखते हैं कि मरणासन्न अवस्था में वहाँ पर नकुल पड़े हुए हैं। बड़े दुखी हुए, परंतु कंठ सूखा हुआ है। निश्चेष्ट स्थिति स्वयं सहदेव की हो रही है। उन्होंने भी पानी पीने की चेष्टा की। उनको भी ऐसे ही आकाशवाणी हुई, चेतावनी दी गई यक्ष के द्वारा कि पानी मत पीजिए, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है। यदि आप पानी पीना चाहते हैं तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा नकुल ने किया वैसा ही सहदेव ने कर लिया। आवाज की उपेक्षा की, अवहेलना की और पानी पीने लग गए। जैसे ही पानी पिया सहदेव भी वहां पर लुढ़क लिए। समय व्यतीत हुआ, फिर युधिष्ठिर चिंतित हुए और अर्जुन को कहा, अर्जुन जाओ तो सही, माद्री कुमार अभी तक लौट करके नहीं आए हैं, क्या कारण है? और पानी भी लेकर के आओ, उनको भी लेकर के आओ। अर्जुन धनुष बाण हाथ में लेकर के चल पड़े उसी सरोवर की ओर और आश्चर्य क्या देखा कि दोनों भाई मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं। उन्होंने समझ लिया कि अब तो कुछ न कुछ लड़ाई बखेड़ा है। चारों तरफ उन्होंने निरीक्षण परीक्षण किया सरोवर का, ढूंढ करके कौन छुपा हुआ है और किसने इनको निश्चेष्ट किया है। कोई दिखाई नहीं दिया। अर्जुन सोचे कि चलो पहले जलपान कर लेते हैं। जैसे ही जलपान करने की इच्छा हुई, आकाशवाणी फिर हुई, हे कुंती कुमार, जल का पान मत करो, यह सरोवर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। यदि आप जलपान करना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारे दोनों भाइयों ने मेरी अवहेलना की है, इसलिए उनकी ये दुर्गति हुई है। यानी यक्ष ने वहां पर चेतावनी भी दे दी और कारण भी बता दिया कि तुम्हारे दोनों भाइयों के मारे जाने का कारण क्या है। युधिष्ठिर अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने उपस्थित हो, मैं तुम्हें अपने बाणों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो बोले, बाणों का खौफ किसे दिखाते हो? तो
अर्जुन शब्द भेदी वाणों के मर्मज्ञ होते हैं, जिस तरफ से वो शब्द आ रहा था उन्होंने उस तरफ वाण चलाना आरंभ किया, परंतु सरोवर जो है वहाँ पर आवाज़ गूंज रही थी, तो स्पष्ट पता नहीं चल रहा था कि किस दिशा से बोला जा रहा है। तो उन्होंने सब दिशाओं में बाण छोड़ना आरंभ कर दिया, शब्दवेदी बाण। और जब शब्दवेदी बाण उन्होंने छोड़ना आरंभ कर दिए तो अन्य निरीह पशुओं को भी जाकर के वो लगे। यक्ष ने कहा कि हिंसा पर क्यों उतारू हो गए हो, इन निरीह पशुओं को क्यों मार रहे हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अभिमानवशात अर्जुन ने प्रत्युत्तर नहीं दिया और पानी पीने लग गए। अर्जुन की भी वही स्थिति हुई, उन्होंने जल पिया और वो भी निश्चेष्ट होकर के गिर पड़े। अब भैया भीम की बारी आती है। भैया भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन को वहां पर मरणासन्न देख करके दुखी, समझ गए कि अब तो भीषण युद्ध होगा और ये कार्य निश्चित रूप से या तो राक्षसों ने किया है या यक्षों ने किया है। इसलिए स्वयं को बलवान बनाने के लिए आवश्यकता है कि पहले जलपान किया जाए। भैया भीम जलपान करने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो फिर से ध्वनि आई, जलपान मत करिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तुम्हारे भाइयों का जो परिणाम हुआ वो तुम्हारा भी होगा। भीम ने कहा थोड़ा पानी पी लेने दो, फिर देखते हैं तुम्हें। भीम ने पानी पिया और भीम भी वहां पर निश्चेष्ट होकर के गिर पड़े। अब समय पर्याप्त बीत गया है और क्रमशः सभी भाई जा चुके हैं, लेकिन कोई भी आया नहीं, किसी की कोई सूचना नहीं मिली। तो युधिष्ठिर स्वयं अब उठते हैं और उसी दिशा में जाते हैं जहां पर चारों भाइयों को भेजा गया था। वहां जाकर के देखते हैं और युधिष्ठिर परेशान है। चारों भाइयों को उन्होंने मूर्छित देखा। बोले किसी भी वीर प्रतापी के द्वारा ये मारने योग्य नहीं है, लेकिन ये तो मृत प्राय पड़े हैं। किसी भी अस्त्र के द्वारा ये घायल नहीं किए जा सकते, किसी भी शस्त्रु के द्वारा ये परास्त नहीं किए जा सकते, परंतु ये परास्त पड़े हैं, मरणासन्न पड़े हैं। इनकी ये दुरावस्था किसने की है? और इनके शरीर पर कोई घाव, कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे। न धनुष की रगड़ है, न तलवार की, न भाले की, न गदा की, न वर्छी की, न कृपण की। किसी भी शस्त्र और अस्त्र का घाव इन पर नहीं दिखाई दे रहा और चेहरे भी बिल्कुल चमके हुए हैं, कोई थके मांदे वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा क्या कारण बना, किसने ऐसा किया है? युधिष्ठिर चारों ओर दृष्टिपात करते हैं। अब चूंकि प्यास तो उनको भी लगी है, तो वो सरोवर में उतरते हैं और जलपान करने की चेष्टा करते हैं। जैसे ही जलपान करने की वो चेष्टा करते हैं, उनके लिए भी वही ध्वनि आती है और कहा जाता है कि आप जलपान मत करिए राजन, मैंने तुम्हारे भाइयों को बार बार रोका था, बलपूर्वक रोका था कि जल मत पीजिए, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे वचनों की अवहेलना की। उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने इनको मार डाला है। बोले क्यों मारा? क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, पूछिए, जलपान बाद में करेंगे। अब इतना प्रसंग यहीं तक छोड़ते हैं, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। यहां पर श्लोकों में मूर्छित शब्द भी आया है, मरे हुए भी शब्द आया है और निश्चेष्ट भी आया है। यानी जलपान किया है और पांडव मर गए, जलपान किया है और पांडव मर गए। तो क्या वास्तव में पांडव मर गए? पांडव तो मरे नहीं हैं, लेकिन उनको मूर्छित अवस्था में, बेहोशी अवस्था में देख करके उनको ये कहा गया है कि वो मर गए। मरने का मतलब एक आध्यात्मिक इस प्रकार से निकाला जाता है कि जब कोई व्यक्ति बड़ों के वचनों की अवहेलना करता है तो वह व्यक्ति बुद्धिवादी लोगों की दृष्टि में मरे हुए के समान होता है। दूसरा मरा हुआ किसे कहा जाता है? कि जो बुद्धिमान है, धर्मात्मा है, विद्वान है। यदि उसकी उपेक्षा कर दी जावे, उसको तू कह दिया जावे, उसका अपमान कर दिया जावे, तो वह भी मरे हुए के सदृश होता है। यहां पर पांडवों ने यक्ष की बातों की अवहेलना की है। और यदि आप बड़ों का सत्कार नहीं करते हैं और अपने बाहुबल पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अभिमान करते हैं, निरादर करते हैं,
तो बड़े लोगों की दृष्टि में, बुद्धिमान लोगों की दृष्टि में आप मरणासन्न ही हो, मरे ही के समान हो। ये तो एक इसका अर्थ निकाला। दूसरा एक बात मैं कहना चाहूँगा, इतिहास में कभी भी अध्यात्म लेकर के नहीं आना चाहिए। जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसमें हर जगह यदि हम अध्यात्म का पुट देते चले जाएंगे तो भविष्य में वह कल्पना सिद्ध हो जाएगी और फिर इतिहास को आप कभी इतिहास सिद्ध नहीं कर पाओगे। आपको पसीना आ जाएगा, आपके प्राण निकल जाएंगे। हमारे जो प्रसिद्ध और प्रचलित ग्रंथ हैं महाभारत और वाल्मीकि रामायण, इनके साथ भी यही हुआ। हमारे जितने कथाकार, वक्ता, उपदेष्टा रहे, उन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथों का आध्यात्मिक उपदेश आरंभ किया। जैसे ही आध्यात्मिक उपदेश आरंभ किया तो बुद्धिवादी लोगों ने उसे क्या माना? आंतरिक माना, इंटरनल माना, एक्सटर्नल नहीं माना। यानी अर्जुन कृष्ण संवाद हुए हैं, युद्ध हुआ है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन वो फिजिकली कुरुक्षेत्र एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकली कोई कृष्ण एग्जिस्ट नहीं करते, फिजिकली कोई अर्जुन एग्जिस्ट नहीं करते। ये सब अंतर्मन की बातें हैं। ऐसा लोगों ने इंटरप्रिटेशन करना आरंभ कर दिया। ऐसे ही जो रामायण का प्रसंग है, रामायण के प्रसंग में भी यही बात कही गई और रामायण के प्रसंग को तो यहाँ तक ले लिया कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो राम हैं, उसके जो विरोधी हैं वो रावण हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के साथ रामायण को जोड़ दिया गया। और जब इतिहास का आध्यात्मिक उपदेश लगातार होता चला गया तो विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया जो सत्ता पक्ष में था कि राम काल्पनिक थे, कृष्ण काल्पनिक थे, और ऐसे ही प्रस्तुतिकरण करने लग गए। इसलिए मैं पहले भी कहता आया हूं, अब भी कहता हूं, इतिहास को इतिहास के दृष्टिकोण से देखो, उसका आध्यात्मिक उपदेश मत करो। यहाँ मैंने बस थोड़ा सा बताने का प्रयास किया कि आध्यात्मिक अर्थ ये होते हैं, यानी धार्मिक व्यवहारिक अर्थ ये होते हैं कि बड़ों की अवहेलना करना मरे हुए के समान होता है। परंतु यह जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद की जो पृष्ठभूमि है, ये भूमि काल्पनिक ना होकर के अपितु आलंकारिक है। अलंकारिक का मतलब होता है कुछ रूपक लेना, कुछ तथ्य लेना, कुछ पात्रों का चयन करना और उसके माध्यम से किसी कथानक की विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करना। तो साहित्य में कल्पना नहीं होती, साहित्य में अलंकार होते हैं, और उन साहित्यों में अलंकार होते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और यहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद आलंकारिक प्रसंग है। भला जो तपस्वी हैं, क्या वो सबका आदर सम्मान करने वाले किसी व्यक्ति का निरादर कर सकते हैं जलपान करने के लिए, पानी के लिए? जो धर्म के लिए राज्य को छोड़ चुके थे, तो क्या वो पानी के लिए किसी अदृश्य शक्ति, अदृश्य सत्ता, किसी रखवाले की बात की अवहेलना कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परंतु प्रस्तुतिकरण कराया गया है। जो लंबे समय तक भूखे प्यासे रहे, क्या वो 2-4 घंटे हिरण के पीछे भागे और उसमें थक गए और इतना कंठ सूख गया कि मरे हुए भाई पड़े हैं, उनको नहीं देख रहे हैं और खुद के प्राणों की चिंता है, पानी पीने लगे हैं? वो लोग जो सुबह से शाम तक लगातार युद्ध करते रहे, भीम 13 दिन लगातार, 13 दिन 13 रात्रि लगातार जरासंध से युद्ध करता रहा, बिना खाए पिए, बिना सोए। वो भीम पानी से इतना व्याकुल हो जाएगा कि अपने तीनों भाइयों को मरा हुआ देख करके भी पानी पीने चला जाएगा। और द्रौपदी कहाँ है? द्रौपदी तो हर समय पांडवों के साथ है, सब ब्राह्मण हर समय पांडवों के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी और अन्य ब्राह्मणों को तो नहीं लिया गया। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मुख्य जो नेता बनाना है या जिनके बीच में संवाद स्थापित करना है, वो युधिष्ठिर और यक्ष के मध्य स्थापित कराना है। तो ये जो प्रसंग है ये काल्पनिक नहीं है, ये अलंकारिक है।
और यक्ष कौन है? यक्ष हैं धर्मराज। यहाँ पर जो यक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं, परीक्षा लेने के लिए आए हैं, क्योंकि अर्जुन को दिव्यास्त्रों की शिक्षा तो अपने पिता इंद्र से मिल चुकी है और इंद्र ने भी अपने पुत्र अर्जुन की परीक्षा ले ही ली है। अब बारी है धर्मराज की। धर्मराज भी अपने पुत्र की परीक्षा लेना चाहते हैं, उसके विवेक को, उसके धैर्य को, उसकी शीलता को, उसकी शौर्यता को, उसकी दया भाव को, उसकी क्षमा भाव को, उसकी नीतिमत्ता और बुद्धिमत्ता को वो जानना समझना चाहते हैं। इसलिए वो वहाँ पर यक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं और उसकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो ये जो प्रसंग है ये आलंकारिक प्रसंग है। यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर ने कहा, ना चाहम कामये यक्ष तब पूर्व परिग्रहम यथा प्रज्ञम तू ते प्रश्नान प्रति वक्ष्यामि प्रक्षमाम। हे यक्ष, जिस वस्तु पर आपका अधिकार है उस वस्तु पर मैं अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा। आपने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि इस सरोवर का रक्षक मैं हूं, इस सरोवर का स्वामी मैं हूं, तो ठीक है, ये सरोवर आपका है। मैं आपके मना करने पर इस सरोवर से एक भी बूंद जल नहीं पीऊंगा। और जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यक्ष, पूछिए। महाभारत ग्रंथ में, रामायण में और अन्य जो पौराणिक ग्रंथ हैं जिनको हम माइथोलॉजी मानते हैं, कुछ हिस्टोरिकल मानते हैं, कुछ अतिशयोक्ति आदि आदि, जिस भी रूप में मनुष्यों के वर्गों की चर्चा आई है। यहाँ पर पूर्व प्रसंग में हमने मनुष्यों के एक वर्ग को देखा जिसका नाम है गंधर्व, और उससे पहले एक वर्ग को देखा जिसका नाम है देव यानी देवता, और अभी एक मनुष्यों के वर्ग को देखा जा रहा है जिसका नाम है यक्ष। तो देखिए, कुछ कैटेगरीज यहाँ पर साहित्य में बताई गई हैं। सबसे हीन उपमा है राक्षस की। राक्षस, पिशाच, ये हीन उपमा वाले हैं। उसके पश्चात मनुष्यों की बारी आती है तो मनुष्य कहे गए हैं। मनुष्यों के पश्चात गंधर्व कहे गए हैं, और गंधर्वों के पश्चात यक्ष अथवा देव कहे गए हैं, और यक्ष अथवा देव के बाद यक्ष अथवा देव, यानी देव और यक्ष इस प्रकार से कहे गए हैं। तो इस प्रकार से मान सकते हैं कि देव हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, मनुष्य हैं और राक्षस हैं। ये 5 कैटेगरीज मनुष्यों की साहित्यों में बताई गई है। सरलता से इनको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हिंसक स्वभाव के हैं, लूटने वाले हैं, दूसरे के हिस्से को छीनने चुराने वाले हैं, अपना उल्लू सीधा करने वाले हैं, उनको राक्षस और पिशाच कैटेगरी का कहा गया है। उन्हीं को हम दस्यु कहते हैं। और ये राक्षस पिशाच कैटेगरी के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक जंगलों में, भीषण जंगलों में पाए जाते हैं। आजकल ये राक्षस पिशाच कैटेगरी के लोग BMW में घूमते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इनके आगे पीछे गार्ड लगे रहते हैं, शानदार इनकी लाइफस्टाइल होती है, इनका विकास हो चुका है। पहले मनुष्यों की संख्या अधिक थी, सबसे ज़्यादा मनुष्यों की संख्या थी, बहुत कम संख्या राक्षस और पिशाचों की थी। बहुत बड़ा वर्ग गंधर्वों को हुआ करता था, यक्षों का भी, और देवताओं तो प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे। तो मनुष्य यानी साधारण मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, और जहाँ पर मनुष्य लोग रहते हैं उसी को बोलते हैं मर्त्य लोग। मनुष्य लोग, साधारण लोगों का जीवन। मनुष्यों से ऊपर कहे गए हैं गंधर्व। गंधर्व देवों के साथ रहने वाले हैं, यक्षों के साथ रहने वाले हैं, और ये मनुष्यों से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। ये विद्या में निपुण हैं, शास्त्र में निपुण हैं, परंतु इनका जो मुख्य कार्य है वो है प्रभु भक्ति। गंधर्वों का जो मुख्य धर्म है या व्यवसाय है या रुचि है वो है गायन, वादन और नृत्य।
पिछले प्रसंग में हमने गंधर्व राज चित्रसेन की चर्चा करी थी। तो चित्रसेन कैसे हैं? गायन में, वादन में, संगीत में विशारद हैं, निष्णात हैं। तो जो शास्त्रीय संगीत को गाते हैं, शास्त्रीय संगीत बजाते हैं और ईश्वर की भक्ति में जो झूमते हैं, आनंदित होते हैं, नाचते हैं, उनको गंधर्व कहा जाता है। जो मनुष्यों को रिझाने का कार्य करते हैं, मनुष्यों के लिए नाचते हैं, मनुष्यों के लिए गाते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं, उनको नट नर्तकी कहा जाता है। नट नर्तकी यानी गाने बजाने वाले लोग हमारे भारतीय परंपरा में हीन, नीच, दुष्ट प्रकृति के माने गए, उनको अच्छा नहीं माना गया, इनको चाटुकार कहा गया। चारण और भाट इनके लिए शब्द प्रयोग हुए हैं। परंतु आज ये स्टैंडर्ड बन गया है। दर्जी कौन बन गया है? फैशन डिजाइनर बन गया है। नाई बार्बर बन गया है। जो जूते बनाने वाले थे वो भी अपडेट हो चुके हैं। जो सेवा करने वाले, मालिश करने वाले थे, वो मसाज पार्लर चला रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं। तो अब चीज़ें अपडेट हो गई हैं। पहले हेयर स्टाइल कैसे होगी, वेशभूषा कैसे होगी, इसका निर्धारण आचार्य किया करते थे। गुरु मार्गदर्शन करते थे कि आप कैसी हेयर स्टाइल रखेंगे। स्त्रियां कब बाल खोलेंगे, कब नहीं खोलेंगे, पुरुष कब बाल कटाएंगे, कब नहीं कटाएंगे, बाल कौन पुरुष किस प्रकार के रखेंगे, ये सब निर्धारण आचार्य लोग करते थे। परंतु अब आचार्य लोग विलुप्त हो गए हैं और ये कार्य फैशन डिजाइनर, बार्बर और बस इन सब लोगों ने प्राप्त कर लिया, हस्तगत कर लिया है। तो अब तो सबके मार्गदर्शक, सबके प्रेरक बस यही लोग हैं, आचार्य लोग रहे नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। गंधर्व बता दिया, यानी जो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उनको हीन माना गया, निंदनीय माना गया और ऐसी आजीविका करने वालों को भी अच्छा नहीं माना गया शास्त्र में। लेकिन पूजा उनकी करी गई जो शास्त्रीय संगीत को गाते बजाते और स्वीकारते हैं। हमारे कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और जो भी 7 प्रकार की नृत्य विद्या, संगीत विधा है जिसमें शास्त्रीय संगीत छुपा हुआ है, जो सत्वगुण को उभारता है, जो व्यक्ति के अंदर से चंचलता को समाप्त करता है, शांति को देने वाला होता है, राग आधारित जो गीत होते हैं, ये हमारे सामवेदीय परंपरा से, इन गंधर्वों की परंपरा से ये सदा से जुड़े हुए हैं और ये भक्ति परक हैं। पर जो अलग अलग प्रकार के जो डांस चल पड़े हैं, गाने चल पड़े हैं, गीत चल पड़े हैं, ये है और निकृष्ट हैं। इनसे आगे बढ़ते हैं यक्ष। यक्ष कौन है? यक्ष गंधर्वों और मनुष्यों की अपेक्षा बहुत शक्ति संपन्न है, बहुत धन संपन्न है और बहुत ही रूप संपन्न है। तो जो अच्छे धनवान, अच्छे रूपवान और अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, उनको हमारे वैदिक साहित्यों में यक्ष के रूप में कहा गया। और इन यक्षों से भी ऊपर कहा गया देव, जो देने के स्वभाव वाले हैं, देवता हैं, जो अच्छे धनवान भी हैं, अच्छे विद्यावान भी हैं, अच्छे आयुवान हैं, अच्छे पदवान हैं, अच्छे गुणवान हैं, अच्छे नीतिवान हैं, जो धर्म में सदा स्थिर रहते हैं और जो सदा दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, उनको देवता कहते हैं। ये 5 कैटेगरियाँ हमारे यहाँ चलती चली आएंगी। यहाँ पर जो संवाद चल रहा है वो मनुष्य कैटेगरी और यक्ष कैटेगरी का चल रहा है। मनुष्य कैटेगरी के संवाहक हैं यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर और यक्ष कैटेगरी के संवाहक हैं धर्मराज, यानी युधिष्ठिर जी के पिताजी। इन्होंने प्रश्न किया, आशा करता हूं ये प्रसंग आपको पकड़ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। गंधर्व, राक्षस आदि आदि। यक्ष ने पूछा, किम स्विद आदित्यम उन्नयति किम च तस्याभितश्चरः कश्येन मस्तम नयति कस्मिंश्च प्रतितिष्ठति। यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, किम स्विद आदित्यम उन्नयति। आदित्य यानी सूर्य, सूर्य को उदित करने वाला कौन है, कौन प्रकाशित करता है सूर्य को। दूसरा पूछा, उसके चारों ओर कौन चलते हैं। पहला है कि सूर्य प्रकाशित हुआ है और दूसरा प्रश्न है कि उसके चारों ओर
कौन चलते हैं, तीसरा प्रश्न किया कि उसे अस्त कौन करता है, और चौथा ये है कि वह किसमें प्रतिष्ठित है। सूर्य से चर्चा करी गई है। तो देखिए, इस सूर्य का शास्त्रीय अर्थ, वेद सम्मत अर्थ यहाँ पर पूछा गया है और बताया गया है युधिष्ठिर के द्वारा। ब्रह्मादित्यम उन्नयति देवास्तस्याभितश्चरः धर्माश्च अस्तम नयति च सत्ये च प्रतिष्ठति। ब्रह्म सूर्य को उदित करता है। भगवान भास्कर यानी सूर्य जो है, इनको कौन उदित करने वाले हैं? बोले नारायण उदय करने वाले हैं, इनको विष्णु उदित करने वाले हैं, इसको ब्रह्म उदित करने वाले हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। जितने भी चमकीले पदार्थ हैं, नक्षत्र हैं, उनका स्रोत क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कौन है? हिरण्यगर्भ भगवान है। तो भगवान यानी ब्रह्म इस सूर्य को प्रकट करता है, उदित करता है। अभी हम मांडुक्य उपनिषद पढ़ करके निवृत्त हुए हैं, तो वहां पर इस प्रकार की चर्चा आई है। सूर्य क्या है? जागृत अवस्था की स्थिति है, और जगत को प्रलय से या सुषुप्ति से जागृत में लाने वाला कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्मा सूर्य को उदित करता है। अच्छा, ब्रह्मा सूर्य के विषय में पूछा भी गया कि सूर्य किसका पुत्र है? तो शास्त्र में कहा अंतरिक्ष का पुत्र है, क्योंकि अंतरिक्ष में सूर्य होता है, अंतरिक्ष का पुत्र है, ऐसा वेद में बताया। प्रसंग अनुसार बातें हैं। तो ब्रह्म सूर्य को उदित करते हैं। बोले सूर्य के चारों ओर कौन रहते हैं? बोले देवता लोग रहते हैं। देवता जो दिव्य गुणों को धारण करने वाले हैं। हमारे 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। उनमें 8 वसु हैं। 8 वसुओं में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इनको 8 वसु कहा गया है। तो सूर्य के चारों ओर कौन स्थित हैं? बोले देवता स्थित हैं। ये बृहस्पति, ये मंगल, ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये सब कौन है? ये देवता हैं। ये धारण करने वाले हैं, देवत्व को देने वाले हैं, दूसरे के लिए उपयोगी हैं। हमारी धरती के लिए ये सब उपयोगी हैं। चंद्रमा उपयोगी है, बृहस्पति उपयोगी है, शुक्र उपयोगी है, मंगल, गुरु उपयोगी हैं। और इन सब का आधार, केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य। सूर्य की ग्रेविटी से ये सारे ग्रह अपनी अपनी धुरी पर चलायमान हैं और चक्कर लगा रहे हैं। तो देवगण इसके चारों ओर चलते हैं, चारों ओर घूमते हैं। ये सूर्य बड़ा है और देवता लोग इसकी प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य का बोले सूर्य को अस्त कौन करता है? धर्म। धर्म सूर्य को अस्त करता है। धर्म ने सूर्य को धारण कर रखा है, तो धर्म के कारण सूर्य अस्त होता है। अच्छा, यदि सूर्य अस्त ना हो तो? सूर्य यदि अस्त ना होवे और सूर्य सदा प्रकाशित करता रहे तो जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए सूर्य अस्त हो रहा है धर्म के कारण, क्योंकि मैंने इनको धारण किया है। और जगत तभी चल सकता है कि मैं कहीं प्रकाश दूं और कहीं अप्रकाश दूं, यानी कहीं पर मैं उदित हूं और कहीं पर मैं अस्त हूं। वो ये करता रहता है। उसी के कारण से ये जगत जो है अनवरत रूप से चल रहा है। तो धर्म इसे धारण करता है। और ये सूर्य किस में प्रतिष्ठित है? बोले सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य सबसे बड़ा है। सत्य परमो धर्म। सत्य में ये सूर्य प्रतिष्ठित है। सूर्य निरालस से भेदभाव रहित होकर के अपने सत्य व्रत का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। भेदभाव रहित होकर के नियम से समय पर उदित होता है और समय पर अस्त होता है। सूर्य इसको कम धूप दूंगा, उसको अधिक दूंगा, ये पक्षपात नहीं करता। और सूर्य ये भी नहीं कहता कि मैं तो थक गया हूं।
कब तक प्रकाशित दूं? कब तक स्वयं जलूं और तुमको प्रकाशित करूं? तो सूर्य ऐसा भी नहीं कहता, क्योंकि धर्म और सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण से वो अपना कार्य निरंतर रूप से सूर्य कर रहा है। आगे पूछा, केन सुत श्रोत्रियो भवति केन स्वित विन्दते महत केन द्वितीयवान राजन केन भवति बुद्धिमान। यक्ष ने पूछा कि हे महाराज युधिष्ठिर, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है, महद पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है, और वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है, और बुद्धिमान वह मनुष्य किससे होता है? इस प्रश्न का उत्तर दो। तो यहाँ पर भी 4 प्रश्न किए। मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है, ये पहला प्रश्न है। बड़े पद को कैसे प्राप्त करता है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि द्वितीयवान वह कैसे बनता है, और चौथा प्रश्न है कि मनुष्य बुद्धिमान कैसे होता है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ